जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आदिकाल संपूर्ण पढ़ लिया है, भक्तिकाल भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम रीतिकाल की शुरुआत करते हैं। रीतिकाल का नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। शुक्ल से पहले गिरियसन इस नाम का प्रयोग कर चुके थे। उन्होंने अपने साहित्य इतिहास में 7वें अध्याय का नाम रीतिकाल दिया था। रीति को संस्कृत संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। संस्कृत काव्य शास्त्र में 6 संप्रदायों को मान्यता दी गई है, जो निम्न प्रकार है। रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय आचार्य भामह, ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन, रीति संप्रदाय आचार्य वामन, वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक, औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए लिखा है, रीति आत्मा काव्य से वामन अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। उन्होंने रीति को परिभाषित करते हुए लिखा, विशिष्ट पद रचना रीति वामन अर्थात पद रचना का विशिष्ट क्रम ही काव्य रीति है। इन्होंने काव्य रीतियों की संख्या 3 मानी है, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली। यानी वामन ने 3 रीतियां मानी है। रीति काल के नामकरण में रीति उक्त अर्थ को ग्रहण नहीं किया गया है। रीति के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन कौन से हैं? पथ, पंथ, मार्ग, विधि, प्रणाली, शैली, ढंग, तरीका आदि रीति शब्द के प्रमुख अर्थ हैं। इस काल के कवियों ने एक बंधी बंधाई पद्धति का अनुसरण करते हुए काव्य में के विभिन्न अंगों छंद, रस, अलंकार, गुण, दोष, नायक नायिका, भेद आदि लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस प्रवृत्ति को आधार बनाकर शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल नाम प्रदान किया। रीतिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। अभी जो आरपीसी की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, संवर्धन काल राम खेलावन पांडे ने, रीति श्रृंगार काल भागीरथ मिश्र ने और सर्वमान्य मत रीति काल है। शुक्ल के अनुसार श्रृंगार वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई है, एक श्रृंगार रस और एक वीर। प्रधानता श्रृंगार रस की रही है। इस कारण इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1700 से 1900 माना है और ईस्वी सन पूछे तो 1643 से 1843 ईस्वी। नगेंद्र ने रीतिकाल को 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी माना। बच्चन सिंह ने 1650 से 1857 ईस्वी माना और सर्वमान्य मत 1650 से 1850 ईस्वी माना जाता है, जो नगेंद्र के अनुसार है। रीतिकाल के काव्य की प्रमुख धाराएं शुक्ल ने 3 प्रकरणों में बांटा है। प्रथम प्रकरण सामान्य परिचय, जिसमें रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तन पर विचार किया गया है। द्वितीय प्रकरण जिसमें रीति ग्रंथकार कवि शीर्षक दिया है, जिसमें चिंतामणि से लेकर रसिक गोविंद तक कुल 57 कवियों का परिचय प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण के सभी कवि लक्षण ग्रंथकार हैं। यद्यपि बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, तथापि शुक्ल ने उन्हें रीति ग्रंथकार कवियों के वर्ग में रखा है। तीसरा प्रकरण रीतिकाल के अन्य कवि, इस वर्ग में कुल 46 कवि रखे गए हैं। इनमें से किसी ने विलक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। रीति काव्य को उपधाराओं में विभाजित करने का श्रेय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को दिया जाता है। तो उपधाराओं में किसने विभाजित किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल में रीति काव्य को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया है, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा लक्षण ग्रंथों की रचना की रीतिबद्ध काव्यधारा कहलाती है। इस काव्यधारा के कवि कवि नहीं अपितु आचार्य थे। कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था, कविता के माध्यम से लक्षण निरूपण करना उद्देश्य था। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, भूषण, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, प्रताप शाही, पद्माकर
आदि इस काव्य धारा के कवि हैं। यानी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन थे? केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, भूषण, भिखारी, कुलपति, प्रतापशाही और पद्माकर। रीति सिद्ध काव्य धारा, जिन कवियों का उद्देश्य लक्षण निरूपण तो नहीं था, पर कविता लिखते समय उन्होंने काव्य लक्षणों का ध्यान रखा, रीति सिद्ध काव्य धारा कहलाती है। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं पजनेश, नेवाज, अठीस, अन्य रीति सिद्ध कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा, इन कवियों ने किसी बंधी बंधाई पद्धति का अनुसरण न करते हुए अपने हृदयगत भावों को स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रदान की है, रीति मुक्त काव्य धारा कहलाती है। आचार्य शुक्ल ने इस धारा के कवियों को प्रेम की पीर के कवि कहा है। गणानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, द्विजदेव प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। नगेंद्र ने भी अपने साहित्य इतिहास में रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा है: आचार्य कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। नगेंद्र के आचार्य कवि विश्वनाथ प्रसाद के रीतिबद्ध कवि में आते हैं, और नगेंद्र के जो रीतिबद्ध कवि हैं वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के रीति सिद्ध कवि में आते हैं। रीति मुक्त में दोनों के समान हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। डॉक्टर नगेंद्र व बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को माना है। रामचंद्र शुक्ल व भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय चिंतामणि त्रिपाठी को दिया है। आचार्य शुक्ल ने केशव को हिंदी का प्रथम आचार्य तो मानते हैं किंतु प्रवर्तक नहीं। तो ये अभी एग्जाम में आया था कि केशव दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे प्रथम आचार्य माना है? तो केशव को, शुक्ल। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहला आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव के प्राय 50 वर्ष पीछे चला है, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक घोषित करते हुए शुक्ल ने लिखा है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंडित परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। नगेंद्र ने आचार्य केशव के समर्थन करते हुए लिखा, वास्तविकता यह है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल के सभी कवियों ने केशव द्वारा प्रतिपादित सभी विषयों का अनुसरण किया है। ऐसी स्थिति में रीतिकाल का प्रवर्तन केशव दास से ही मानना ठीक होगा। सर्वमान्य मत के अनुसार केशव दास हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि। पहले चिंतामणि त्रिपाठी, वास्तविक नाम मणिमाल था। माना जाता है कि ये 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। प्रथम 3 रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनकी कृतियां थी काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार, छंदमाला केशव की, छंद विचार चिंतामणि का, सुंदर श्रृंगार सुंदर कवि राय का है, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, ये चिंतामणि के काव्य कृतियां थी। कविकुल कल्पतरु सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया गया है। केशव के पश्चात संभवतः यही प्रथम कवि हैं जिन्होंने नियम के अनुसार भाषा का व्यवहार किया है। ये बात किसने कही है? नगेंद्र ने। जसवंत सिंह मारवाड़ जोधपुर रियासत के राजा थे। शाहजहां व औरंगजेब के विश्वसनीय थे। शाइस्त खां की दुर्गति के लिए इन्हें जिम्मेदार माना जाता है। अलंकार निरूपक आचार्य माने जाते हैं। तो एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है कौन कौन से अलंकार निरूपक आचार्य हैं? तो जसवंत सिंह। इनकी ख्याति का आधार भाषा भूषण है। भाषा भूषण में चंद्रालोक की पद्धति पर अलंकार के लक्षण व उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जिस प्रकार चंद्रालोक में जयदेव ने छंद की प्रथम पंक्ति में लक्षण व उदाहरण प्रस्तुत किए, उसी प्रकार इन्होंने भी किए हैं। ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। ये सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं। ये बात बच्चन सिंह ने कही है। इनके कृतियां हैं अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। मतीराम श्रृंगार रस को रस शिरोमणि माना करते थे। बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रहे। पहले प्रसिद्ध ग्रंथ ललित ललाम की रचना 1661 से 1665 के मध्य बूंदी में रहते हुए की। इनकी कृतियां हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज अलंकार, पंचाशिका, व्रत कौमुदी, मतीराम सतसई और साहित्य सार।
ये इनकी कृतियाँ थी। कवि भूषण 1613 से 1715 ईस्वी चिंतामणि और मतीराम के भाई माने जाते हैं। वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। श्रृंगार रस प्रदान रीति काल में वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखने के कारण इन्हें रीति काल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो भूषण को क्या कहा जाता है? रीति काल का राष्ट्र कवि। शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था। भूषण की कविता कवि की कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है, क्योंकि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करता है उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहती है जब तक उसकी स्वीकृति बनी रहती है। अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, पर इनका मन शिवाजी व छत्रसाल के यहाँ अधिक लगा। इनकी कृतियाँ थी शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण लक्षण ग्रंथ है जिसमें अलंकारों का विवेचन किया गया है। शिवा बावनी में महाराजा शिवजी व छत्रसाल दशक में छत्रसाल का गुणगान किया गया है। इनकी 3 कृतियों का उल्लेख पाया जाता है, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। ये तीनों ही अप्राप्य कृतियां हैं। अब कुछ मिलती जुलती कृतियां हैं, जैसे श्रृंगार बत्तीसी श्रृंगार लतिका द्विजदेव की है, श्रृंगार सागर मोहन लाल मिश्र की है, श्रृंगार विलास प्रताप नारायण मिश्र और सोमनाथ की है। ये अलग अलग की हैं, सेम नाम की श्रृंगार विलास प्रताप नारायण मिश्र की भी है और सोमनाथ की भी है। सुंदर श्रृंगार सुंदर कवि राय की है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, श्रृंगार का निर्णय भिखारी दास करते हैं। लक्षण श्रृंगार मतीराम की, काव्य विवेक चिंतामणि त्रिपाठी और काव्य का निर्णय भिखारी दास। श्रृंगार निर्णय काव्य निर्णय भिखारी दास। काव्य रसायन देव की है। छंदमाला केशव की है और छंद विचार चिंतामणि त्रिपाठी की है। छंद प्रकाश भिखारी दास की है। नगर शोभा में रहीम दास ने विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया है। रस सारांश भिखारी दास में देव के जाति विलास के अनुकरण पर विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। जाति विलास देव का ग्रंथ है। विभिन्न प्रदेशों और जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। भिखारी दास। कविता काल का समय 1725-1760। डॉक्टर नागेंद्र ने इन्हें हिंदी आलोचना का शिलान्यास करता कहा है। इनकी जाति कायस्थ थी। प्रतापगढ़ अवध के पास के ये रहने वाले थे। इन्होंने तुक को काव्यांग मानकर विवेचन किया है। भिखारी दास इस काल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रासंगिक आचार्य हैं। ये बात बच्चन सिंह ने कही है। भिखारी दास हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य हैं। ये बात भी बच्चन सिंह ने कही है। रीति काल के अंतर्गत संभवतः ये ही सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती काव्य का सम्यक अध्ययन कर उसमें से उदाहरणों का चयन किया है। काव्यांगों के निरूपण में भिखारी दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद रस, अलंकार, रीति, गुण दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। इनके 7 ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनके काव्य कृतियां हैं रस सारांश और काव्य निर्णय। ये काव्य शास्त्र से संबंधित हैं। छंदार्णव, पिंगल, श्रृंगार निर्णय ये भी काव्य शास्त्र की है। छंदार्णव, पिंगल, छंद शास्त्र, शतरंज शतिका और छंद प्रकाश। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है और सुंदर श्रृंगार सुंदर कवि राय की है। विष्णु पुराण भाषा शब्द नाम प्रकाश ये इनकी करते हैं। रस सारांश में देव के जाति विलास के अनुकरण पर भिन्न जातियों के स्त्रियों का वर्णन है। श्रृंगार निर्णय में रस भेद व नायक नायिका भेद वर्णित है। आगे के सुकवि रीति है तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमरीन को बहानो है। ये पंक्तियां किसकी हैं? भिखारी दास की। रस राज अलंकार मतीराम, रस सारांश भिखारी दास और रस रहस्य कुलपति मिश्र। जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये बात किसने कही है? शुक्ल ने। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।